वेलकम टू साइंस एकेडमी फाउंडेशन चैनल। आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक ना। और आज इस जोश और जुनून के साथ एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोग जस्ट अभी क्लास 8 को पढ़ करके और 9th क्लास में इंटर करने वाले हैं, ठीक ना। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं आज बिल्कुल आसान भाषा में लेकर के आया हूं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, सब लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और बाकी जो मैं बोर्ड पे आपको लिखूंगा, ठीक है, उसको आप लोग नोट करना है ताकि आपको आगे पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद याद करना हो तो पेज को पलटे और माइंड में याद हो गया, ठीक है। तो हम लोग चले याद करते हैं। पहले सबसे चलते हैं क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोग आ गए हैं, ठीक ना, मैटर वर्ड पे। मैटर क्या होता है दिख रहा है ना, ठीक ना। जानेंगे मैटर किसको बोलते हैं, मैटर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे द टर्म्स ऑफ मैटर, है ना। मैटर वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक ना। कि मैटर बोलते ही हम आपके माइंड में तुरंत एक अंदर से आवाज आ जाना चाहिए कि मैटर वर्ड मैंने सुना है, बस तुरंत आप उसको एक्सप्लेन करना चालू कर दें। जानेंगे मैटर क्या है। मैटर बोलते हैं जो जिसके अंदर कुछ स्पेस हो, अपने अंदर जगह को छेक रहा हो, ठीक ना। क्या बोला मैंने कि मैटर हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर मास हो, अपने अंदर जगह को छेकता हो। या सपोज यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी अपने आप में एक यहाँ पे जगह को छेक रहा हूं, स्पेस ले रहा हूं, मतलब हम भी क्या है, मैटर है। और इस धरती पे कोई ऐसा चीज है नहीं जो जगह नहीं छेकता हो। सब लोग हैं, सब वस्तु हैं जो अपना स्पेस को लेता है, स्पेस को ऑक्युपाइज करता है। और सभी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके अंदर वजन होता है, मास होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर बोलते हैं। तो मैटर क्या बोलते हैं, एनीथिंग दैट occupies a space and has some weight। मैंने क्या बोला, एनीथिंग दैट occupies space and has some weight, मतलब कुछ भी, कोई भी वस्तु है जो क्या करता है बाबू, जगह को छेक रहा है और जगह को छेकने के साथ साथ उसके अंदर कुछ ना कुछ वजन है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। और मैटर को हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप्स, दो स्टेट्स में। मैटर को पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे फिजिकल। क्या पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग मैटर का दो स्टेट्स। एक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जस्ट अभी पढ़ेंगे, और इस केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है, और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है अगले चैप्टर में। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर का क्या होता है, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल्स, क्या मैंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो है एक छोटा सा कण से मिलकर बना है। क्या बोला मैंने, मैटर क्या है, मैटर जो है एक छोटा सा कण से मिलकर बना है, उसी कण को क्या बोलते हैं, टीनी पार्टिकल्स बोलते हैं, राइट। दैट these tiny particles is called atom। ओ यहां पे क्या निकला, अभी जस्ट मैंने बोला क्या कि मैटर जो बना है टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस टीनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं। इसका मतलब जो होता है, एटम क्या होता है, एटम हम लोग पढ़े हैं कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इसका मतलब जो मैं टीनी पार्टिकल से बोल रहा हूं, टीनी पार्टिकल एटम को ही बोल रहे थे, राइट। और वही टीनी पार्टिकल से क्या मिलकर बना है, एटम। these are
so small that we cannot see them with naked eye। मैंने क्या बोला, मैंने ये तो कंप्लीट कर रखा था कि एटम को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं, और उससे थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा क्या लिखा, दीज आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आई। और एटम जो होता है इतना छोटा होता है जिसको हम लोग अपने आंख से देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। और क्या, और रेगुलर माइक्रोस्कोप, रेगुलर माइक्रोस्कोप एक और पढ़ेंगे, एक और, ठीक ना। अब हम लोग यह देखने वाले हैं पोटासियम पर मैग्नेट। हम लोग यहां तो कर लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, कि मैटर जो बना है वो टिनी पार्टिकल से बना है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, पोटासियम पर मैग्नेट। आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक ना। पोटासियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, KMnO4। KMnO4 क्या होता है, पोटासियम पर मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। और इस पोटासियम पर मैग्नेट को जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं, इन वाटर। वाटर के अंदर जब हम इसको डालते हैं तब वाटर क्या है, वाटर जो है कलर उसका कुछ वाटर का नहीं है। जब वाटर के अंदर KMnO4 को इन करते हैं, डालते हैं, तब कैसा कलर कहा जाता है, पर्पल कलर कहा जाता है, पर्पल कलर कहा जाता है, ठीक है। जब हम उस पर्पल कलर, जब वाटर क्या हो जाएगा, जब हम इसके अंदर पोटासियम पर मैग्नेट को इन किए, KMnO4 को क्या किए, डाले, तो कैसा कलर का हो गया, PBr, पर्पल कलर का हो गया, ठीक ना। और इसके अंदर से एक और बीकर के अंदर 10 ग्राम 10 ग्राम और थोड़ा सा निकाल के डाले, किसके अंदर, इस पानी के अंदर, तो इसके अंदर भी कैसा कलर का हो गया, पर्पल कलर का हो गया। मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि, ठीक ना, कि जब पोटासियम पर मैग्नेट को एक बीकर में डाले हैं तो उसका कलर कैसा आया, पर्पल कलर का, राइट। और उसको निकालने के बाद अगले बीकर में डाले, फिर अगले बीकर में डाले, फिर अगले बीकर में डाले, ऐसे डालते डालते चले गए, ठीक है। तो भी क्या हुआ कि उसका कलर जो है पर्पल कलर से हटा नहीं, हल्का फुल्का पर्पल कलर रह गया। इसका मतलब होता है, ठीक ना, इसका मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर बाबू क्या है, स्पेस खाली है, ठीक ना। मतलब उसका जो है कलर जो है बार बार लेकर के जाते जा रहा है, एटम जो है थोड़ा थोड़ा सा एटम जो है उस वाटर के अंदर है, एटम जो कभी उसके अंदर से खत्म नहीं हुआ है, जिसके वजह से वाटर का कलर क्या रह गया, पर्पल कलर का। चलिए हम लोग आ गए कहां, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पे। मैटर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जान गए हैं हम लोग मैटर क्या होता है। अब उसका गुण का भी हालचाल ले लिया जाए। पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसका 4 है, ठीक ना। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, मतलब मैटर जो है बना है क्या से मिलकर बना है, टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जितना जो मैटर आपको दिख रहा है, जो वस्तुएं आपको आंखें से दिख रहा है, वो सब क्या है, मैटर, राइट। और जब वो मैटर है तो सब मैटर क्या है, कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या है कि धरती पे जो भी वस्तु है वो सब मैटर है, और सब जो है कुछ ना कुछ एटम से, टिनी पार्टिकल से मिलके बना है। These particles are called atom। और वो छोटा छोटा पार्टिकल जिस पार्टिकल से मिलके बना है उस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। They are so small, वो इतना छोटा है that we cannot see them with our naked eye, जिसको हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। There is a space between particles of matter। और दूसरा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, there is a space between particle of matter। और मैटर के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ जगह खाली है, कुछ ना कुछ क्या जगह उसका खाली है। और टाइटली पैक तो है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ जगह बाबू जो है क्या है, खाली है, राइट। The particle of a matter are not tightly packed together। मतलब बोला ना कि जो पार्टिकल्स, जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक नहीं होते हैं। थर्ड और अगला क्या है, these are some empty space between them। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, जगह खाली होता है। Because of this space one substance can mix with another। इसलिए होता है ताकि उस, चलो ठीक ना, these are some empty space between them। Because of this space one substance can mix with another।
बोल रहा है कि इसके अंदर स्पेस खाली होता है। स्पेस खाली होने का रीजन क्या है? स्पेस खाली होने का रीजन यह है कि जब हम लोग सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं, घर पे हम लोग क्या करते हैं कि शरबत बनाते हैं, राइट? शरबत बनाते हैं या पानी के अंदर चीनी डाले, नमक डालो, ठीक है? जब हम लोग वाटर के अंदर शुगर को डालते हैं, ठीक है, तो शुगर क्या होता है? शुगर खत्म नहीं होता है, शुगर घुलता नहीं है, ठीक है? और शुगर क्या होता है कि वाटर्स के अंदर जो स्पेस खाली है, मैंने बोला है क्या, देयर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एटम, मतलब उस एटम के अंदर उस पार्टिकल्स क्या होता है, उस एटम के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस खाली होता है, राइट? और वाटर के पार्टिकल्स के अंदर भी स्पेस खाली होता है, और उस पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है कि चीनी जाकर के छिप जाती है, जिसकी वजह से वो चीनी जो है पानी में दिखता नहीं है, और तब हम लोग बोलते हैं कि चीनी जो है घुल गया है। वो सब घुला नहीं है, वो क्या हुआ है कि पानी के अंदर जो पार्टिकल्स था उसका अंदर जो है स्पेस था, उसके अंदर जाकर के छिप गया है। थर्ड पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। तीसरा क्या बोल रहा है कि उस किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है वो हमेशा क्या होता है? मोशन में होता है, गति में होता है, ठीक है? दे आर नेवर स्टे कंप्लीटली स्टिल when temperature increase their speed also increase। बोल रहा है कि वो कभी रुकता नहीं है, तापमान बढ़ेगा उसका मोशन क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे तापमान उसका बढ़ेगा वो मोशन में आता जाएगा। इसका मतलब है कि एटम का आ गए हैं फोर्थ नंबर पे। मैंने बताया था कि चार इसका है कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक मैं पढ़ रहा हूं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बोल रहा है क्या कि सभी मैटर का जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। क्या होता है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके वजह से क्या करता है? एक दूसरे को खींचने का काम करता है। द फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, द फोर्स इज, मतलब कि किसके किसके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है कि वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। यही कारण है कि जो सॉलिड होगा, जो हार्ड होता है, ठीक ना, बहुत हार्ड होता है। ये मार्कर क्या है? बहुत हार्ड है। इसके अंदर का जो पार्टिकल होगा क्या होगा? एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक होगा और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मजबूत होगा। बोर्ड के अंदर भी वही कहानी है। लेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड, और लिक्विड के अंदर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और यही कारण है कि पानी के अंदर हम लोग हाथ लगाते हैं तो पानी में हमारा हाथ इंटर कर जाता है। रीजन है कि उसके अंदर स्पेस खाली है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन क्या है? कम है। और वेरी वीक इन गैस, और गैस में क्या है? बहुत ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। कैसे? अभी हमारे चारों तरफ एयर है और एयर के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर दूर है, जिसको जिसके अंदर हम हिल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? बैलून के अंदर हम लोग फोर्स एयर को इन कर दिए, ठीक ना, बलून को दबा सकते हैं, बॉल को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं, पानी में हाथ लगा सकते हैं, बैलून को दबा सकते हैं, बैलून के साइज को हम लोग छोटा बड़ा। चलो जिससे कि हम ये क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के अंदर का जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है? बहुत 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 नजदीक नजदीक होता है। देखिए किस तरीके से नजदीक नजदीक है, बहुत नजदीक, थोड़ा सा भी गैप इसके अंदर होता ही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सॉलिड का पार्टिकल्स का क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत क्लोज होता है। यही अगर अगला फिगर में प्रयास करा आपको लिक्विड का दिखाने का, लिक्विड के अंदर क्या होता है? होता है बट दूर दूर होता है, ठीक है? क्या होता है? दूर दूर होता है। वही अगर गैस को मैं दिखाऊं, जीएस गैस, ठीक ना, इसका क्या है? देखिए किस तरीके से दूर दूर है ना? इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर बहुत कम है। और यही क्या है? आज हमका हमारा लास्ट, यहीं पे क्लास खत्म होता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम लोग पढ़ लिए हैं, मैटर क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर हम लोग पढ़ लिए।
अब नेक्स्ट क्लास की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इसका स्टेट पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस क्या नाम कल जाने हैं आज हम लोग, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन अगले क्लास के हम लोग आते हैं। तब तक आप बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसका रिजल्ट मैं तुरंत आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग बिल्कुल एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।